हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग आए हैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है माई आईटी बॉस और हम लोग सीख रहे हैं नेटवर्किंग। ऑलरेडी नेटवर्किंग में हमने काफी पार्ट्स कवर अप कर चुके हैं। OSI रेफरेंस मॉडल हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने कवर अप कर लिया है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो नेटवर्क लेयर के बारे में समझने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं नेटवर्क लेयर होता क्या है। Network layer, it is what? It maintain end-to-end connectivity between end systems. यानी दो डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखता है वो कौन रखता है? हमारा नेटवर्क लेयर। बट याद है, इन डिफरेंट नेटवर्क्स, नॉट इन अ सेम नेटवर्क। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे, तो स्क्रीन पे समझिएगा। सपोज दैट हम लोगों का एक नेटवर्क है, आई मीन एक नेटवर्क मान लेते हैं, ये हमारा एक नेटवर्क है जहां पे हमारे तीन सिस्टम्स हैं। ठीक है, सिस्टम ए, बी, सी, एंड दिस इज नेटवर्क नंबर ए। मान लिया इसको हम लोगों ने, ये क्या हमारा नेटवर्क नंबर ए है। एक बीच में एक डिवाइस लगा है राउटर, एक और डिवाइस लगा है हमारा राउटर, और हमारे पास एक और नेटवर्क है यहाँ पर जिसमें तीन डिवाइसेस कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कि तीन डिवाइसेस है। मान लेते हैं दिस इज ABC, यहाँ पे डाला था, मतलब यहाँ पे ए नहीं डालेंगे हम, कंसीडर करेंगे B1 या A1, B1 B2 एंड दिस इज B3। और मान लेते हैं सिस्टम का नाम क्या है, सिस्टम नंबर बी। यहाँ पे क्या है, A1, A2, A3, ये हमने सिस्टम के नाम रख लिए। एंड दिस नेटवर्क, देन दिस नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्क बी। इसके अलावा और भी ऊपर है कई सारे हम लोग के नेटवर्क्स। इंटरनेटवर्क है तो कनेक्ट ही रहेंगे ओवर सम राउटर्स एंड सम डिवाइसेस ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्किंग के कई सारे डिवाइसेस के साथ। ठीक है, तो ये सारे हमारे कनेक्टेड है। मान लेते हैं कि सिस्टम बी, यानी इस सिस्टम से, सिस्टम बी से हमको डेटा भेजना है कहाँ पे, सिस्टम B3 से हमें डेटा भेजना है A3 पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी और एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन एंड सिस्टम्स। ठीक है, स्मॉल में वे में कहेंगे कि जो हमारी फर्स्ट फंक्शनैलिटी आ रही है दैट इज होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी। ठीक है, या इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन कनेक्टिविटी। ठीक है, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमेशा जो इस कनेक्टिविटी की जब भी बात करेंगे तो इसका टेक केयर, यानी इस फंक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कौन करेगा, हमारा नेटवर्क लेयर के थ्रू कनेक्ट हो पाता है। वो ही किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंड फंक्शनैलिटी विच इज वी गिव लॉजिकल एड्रेस। क्या देते हैं हम उसको, लॉजिकल एड्रेस देते हैं। इसी लॉजिकल एड्रेस की मदद से होस्ट टू होस्ट या सोर्स टू सोर्स की कनेक्टिविटी हो पाती है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर विच कम्स इन नेटवर्क। तो लॉजिकल एड्रेस बोले तो क्या हो गया, आप लोग जो पढ़ते हैं आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस जो है ये हमारा कहाँ पे फंक्शन करता है, इट फंक्शंस ऑन द नेटवर्क लेयर। ये नेटवर्क लेयर पे ही काम करता है। अब हाँ, कई लोग कहेंगे सर जब यहाँ से कनेक्टिविटी हो रही है तो सबसे पहले तो डेटा कहाँ पे जाएगा, डेटा आर राउटर के पास जाएगा। सपोज दिस इज राउटर 1 एंड दिस इज राउटर 2, तो पहले कहाँ पे जाएगा, वो R1 के पास। ऑब्वियसली R1 के पास जाएगा, लेकिन इस B3 से जो डेटा A3 तक जाना है उसके बीच में अगर ये R1 तक जाता है ना, तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो डिलीवरी है, इट कम्स इन डेटा लिंक। ये किस में आता है, डेटा लिंक लेयर में आता है, नेटवर्क लेयर में नहीं आता। ठीक है, नेटवर्क लेयर में इसके बाद का प्रोसेस है। यानी अभी R1 क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा किसी को, जरूरी नहीं कि R2 को ही भेजे। देयर आर सम राउटर्स विच आर अवेलेबल हियर सपोज। तो हो सकता है इसने वहां पे मैसेज भेजा, वहां से वो डेटा होते हुए R2 के पास होते हुए नेटवर्क तक आ रहा है। तो अब जिसके बाद का प्रोसेस है ना, दैट प्रोसेस इज डन बाई नेटवर्क। ठीक है, अब उसके बाद का प्रोसेस वो कर कैसे रहा है, विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस की मदद से कर रहा है। हाँ, इसकी एक और फंक्शनैलिटी आती है, तीसरी तीसरी फंक्शनैलिटी जो हम लोग इसको कहेंगे दैट इज फ्रैगमेंटेशन। ये भी इसका काम है। अब फ्रैगमेंटेशन बोले तो क्या, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को पार्ट 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 में। तो हो सकता है यार मैंने यहाँ पे एक राउटर यूज करा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है पैकेट को हैंडल में,
बिकॉज द पीडीयू ऑफ नेटवर्क लेयर किस पे काम करता है, पैकेट पे। तो मान लेते हैं पैकेट की साइज है, अब जैसे डेटा लिंक में होता क्या है ना, कि जो ईथरनेट, आप जो ईथरनेट पढ़ते हो, ईथरनेट में क्या होता है कि देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ अ पैकेट। एक पैकेट जो है 1500 बाइट का ही हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा पैकेट को वो हैंडल नहीं कर पाएगा Ethernet। तो उसी तरीके से राउटर्स, अलग अलग वेंडर्स के राउटर्स है, कौन सा राउटर लगा है, कौन से वेंडर का राउटर लगा है, वी डोंट नो दैट। तो राउटर की कैपेसिटी क्या हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। हो सके कि मैंने जो पैकेट है वो पैकेट बहुत बड़ा पैकेट भेजा, वो उतना कैपेबल ही नहीं कि उस पैकेट को हैंडल कर पाए। तो वहां पे क्या करेगा, वो उस पैकेट को फ्रैगमेंट करेगा, यानी पार्ट पार्ट में बांटेगा, फिर ट्रांसफर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस इज डन बाय द network layer. And yes, one more functionality is over this network layer, that is what your congestion। congestion भी होता है, but this congestion is what, congestion is mostly worked on। ये जो congestion हमेशा जो काम करता है, ज्यादा हम लोग का जो यूज आता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज आता है, नेटवर्क लेयर में नहीं आता। बट स्टिल है यहाँ पे भी आपका पार्ट कि ये कंजेशन को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, तो कंजेशन का पहली बार मतलब क्या है, कंजेशन का मतलब है वेरी मच लोड इन योर नेटवर्क। सपोज दैट कि एक आपका नेटवर्क, आपने नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क में पैकेट्स भरे लगातार, एक पैकेट्स कहीं तक डिलीवर नहीं हो पा रहा, वो नेटवर्क में पूरे के पूरे नेटवर्क में वो पैकेट्स फ्लो कर रहा है, तो अब वो पैकेट जो भरा हुआ है वो क्या हो गया, कंजेशन। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कई हैं, जैसे कि आईसीएमपी बकेट्स, कई बकेट्स का टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। फर्दर आगे में हम लोग जब डीप डेप्थ में जाएंगे तब हम लोग इसको समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना बहुत है कि कंजेशन मतलब क्या हो गया, कि ट्रैफिक पूरा का पूरा जाम हो गया आपके नेटवर्क लेयर पे, तो उसको भी कंट्रोल करने के सिस्टम्स है विच आर डन इन नेटवर्क लेयर। तो ये इसका चौथा एक फंक्शन है, दैट इज कंजेशन कंट्रोल। वेरी सिंपल, ठीक है। हाँ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस नेटवर्क लेयर इज व्हाट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, राउटिंग। इसके तीन फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्वियसली यूज होते ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा क्या, होस्ट टू होस्ट। दूसरा क्या है, लॉजिकल एड्रेस का यूज करता है। और तीसरा क्या है, राउटिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने राउटर बोला, राउटर्स आर द डिवाइसेस, एंड यस, राउटर्स आर व्हाट, राउटर्स आर द डिवाइसेस विच कम्स इन लेयर 3। यानी राउटर को हम लोग L3 डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, कुछ स्विचेस भी आते हैं जो L3 स्विचेस होते हैं। L3 स्विचेस भी हमारे नेटवर्किंग लेयर में डिवाइसेस को हम लोग यूज करते हैं नेटवर्किंग में। ठीक है, बट द मोस्ट कॉमन डिवाइस विच इज यूज इन नेटवर्किंग इज व्हाट, राउटर विच इज अ L3 डिवाइस, इट मींस लेयर 3 डिवाइस। उसका काम क्या है, वो राउटिंग करता है। राउटिंग का मतलब क्या हो गया, कि प्रोसेस, कि फिजिकल पाथ को कैसे चुनता है, कि कौन सा डेटा को कितने छोटे पाथ से, कितने छोटे रास्ते से डेस्टिनेशन तक भेजा है। बिकॉज देर आर मल्टीपल रूट्स। अगर हम इंटरनेट पे देखें ना, तो मैं आपके बगल में बैठा हूं, बट हो सकता है डेटा आपका बहुत दूर से घूम के आ रहा है। क्यों, क्योंकि देर आर मल्टीपल रूट्स। एक जगह जाने के कई सारे रास्ते, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े। ठीक है, तो उसी तरीके से नेटवर्क में भी क्या है, कि जितने लिंक्स है, जितने नेटवर्क तक पहुंचना है, वो किसके थ्रू पहुंचोगे आप, राउटर्स के थ्रू। राउटर्स के पास क्या दे है, फिजिकल पाथ, फिजिकल रास्ता। ठीक है, तो अब कौन से रास्ते को चूज करना है, ये किसका काम है, राउटर्स का काम है। और उस पाथ को चूज करके उस पाथ से डेटा भेजने को क्या कहा जाता है, राउटिंग कहा जाता है। जो कुछ प्रोटोकॉल्स के मदद से किया जा सकता है, जो कि हम लोग अपने इस नेटवर्क में देखेंगे, जैसे कि OSPF इज अ प्रोटोकॉल विच इज डन फॉर सेलेक्टिंग रूट, RIP, EIGRP, एक्सेट्रा। देर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स ऑल्सो, उन सभी प्रोटोकॉल्स को हम लोग फर्दर आगे लेक्चर्स में समझेंगे। बट इन्हीं प्रोटोकॉल्स की मदद करके क्या करता है राउटर, रूट्स तय करता है, रास्ते को तय करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं, विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेटवर्क लेयर। छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, बट अभी हम लोगों को जानने के लिए इट इज एनफ। नेटवर्क लेयर की ये फंक्शनैलिटी है। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटी का बटन मत दबाना भूलिएगा। थैंक यू।